हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक और नया हॉरर इंसिडेंट। दोस्तों, आप सब में से कुछ लोगों का ये हमेशा से एक ख्वाब या सपना रहता होगा कि जहाँ भी आप जॉब करें, पॉसिबल हो तो दूसरे शहर में करें और अपने दोस्तों के साथ करें, और वहीं पे एक रूम लेकर अपने दोस्तों के साथ ही रहें भी। बहुत लोगों का ये सपना पूरा होता है और कुछ का नहीं होता। और इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आप कहेंगे ये सपना अगर पूरा ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस इंसिडेंट में जो कि हमें राहुल ने भेजा है, कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई। राहुल अपने दोस्तों के साथ किसी और शहर में जॉब कर रहे थे, और तभी उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। राहुल ने हमें बताया कि वो पूरी तरह से नॉन बिलीवर थे, लेकिन ये चीज़ें होने के बाद उनके पूर्वज भी अब इस चीज़ पर बिलीव करने लगे हैं, अगर नहीं करते थे तो। आइए बिना किसी देरी के आज का ये इंसिडेंट शुरू करते हैं। राहुल जो कि लखनऊ में रहते थे, और अपने साथ उनके कुछ दोस्त भी थे, जिसमें से एक का नाम जतिन, एक का नाम नीतीश और एक का नाम सुरेश था। ये चारों काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ थे, और होपफुली या फिर यूँ कहें प्लानिंग के साथ इन लोगों ने एक ही फील्ड में स्टडीज़ भी अपनी कंप्लीट की थी। लगभग आज से 7-8 साल पहले इन लोगों ने अपनी स्टडीज़ ख़त्म की और उसके बाद जॉब सर्च करने लगे। पहले इन्होंने लोगों ने ट्राई किया कि इनको जो जॉब है वो कहीं लखनऊ में ही आसपास में मिल जाए, लेकिन काफ़ी जॉब सर्च करने के बाद, इंटरव्यूज़ देने के बाद इन लोगों को कहीं से भी मतलब ये नहीं लगा कि हाँ यहाँ सैलरी अच्छी है या फिर यहाँ ये अच्छा है। कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कंपनीज ने इनको डायरेक्ट बोल दिया कि हमारे पास एक ही वैकेंसी है, अगर आप आ सकते हो तो आओ, वरना तो हम आगे बात नहीं बढ़ा सकते। और इन लोगों का प्लान था कि जहाँ करेंगे साथ में जॉब करेंगे। अब इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जब जॉब सर्च कर ली और इन लोगों को कुछ नहीं मिला, तो इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि अब क्या करना है। ये लोग हर रोज़ शाम को मिलने के लिए शाम को बाहर निकला करते थे, और आपस में 2 से 3 घंटे का टाइम स्पेंड किया करते थे। एक दिन शाम को जब ये लोग साथ में थे, तब इन्होंने डिस्कस किया कि हम एक काम करते हैं, हम दिल्ली में कहीं जॉब ढूंढते हैं, शायद वहाँ सैलरी अच्छी मिल जाए। ना ही और अगर ना हुआ तो हम बेंगलोर या मुंबई में ट्राई करेंगे। तो पहले तो इस पे काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद सब लोग मान गए। सबको पहले तो ये लग रहा था कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, ये होगा वो होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे दूसरे शहर में। लेकिन फिर राहुल ने सबको समझाया कि यार पैसे मिलेंगे तो सबके घर वाले मानेंगे, कौन नहीं मानेगा। और एक टाइम पे आने के बाद सब लोग ये समझ गए थे कि हाँ बात तो सही है। और उसके बाद जब इन लोगों ने जॉब सर्च करना चालू की, तब इन्हें दिल्ली में जॉब मिली। सैलरी काफ़ी अच्छी थी, और जो राहुल थे उन्होंने ये जॉब ढूंढी थी। उन्होंने वहाँ से जो एचआर डिपार्टमेंट से जो भी पर्सन इनसे बात कर रहा था, उससे सारी चीज़ें पहले ही कॉल पे क्लियर कर ली कि हम 4 दोस्त हैं, वैकेंसीज हैं कि नहीं, और रूम वगैरह अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं, ये सब। तो उस एचआर डिपार्टमेंट से जो भी इनसे बात कर रहा था, उसका नाम हम मनोज रख लेते हैं। तो फिर मनोज ने इन्हें बताया कि मैं आपको रूम दिखा दूंगा, यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे आराम से रहने के लिए, और बाकी जो वैकेंसीज है वो हमारे पास अवेलेबल है अभी फ़िलहाल, तो आप लोग एक बार इंटरव्यू कर सकते हैं। तो इन लोगों ने प्लान बनाया, अपने घर पे बात करना शुरू की, और सबसे ज़्यादा मुश्किल यही प्रोसेस था कि इन लोगों को अपने घर पे बात करनी थी। सब लोग अपने अपने घर पे बात करते हैं। लगभग लगभग जो सबके घर वाले थे वो मान ही गए थे, लेकिन जतिन के और सुरेश के घर वाले जो है वो कहीं ना कहीं नहीं माने थे। तो अब जतिन और सुरेश जो है वो प्लान करने लगे कि घर वालों को कैसे मनाना है। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की भी शायद ये मर्जी थी कि ये लोग दिल्ली जाएं। तो जिन दोस्तों के पेरेंट्स मान गए थे, उन्होंने बाकी पेरेंट्स को बात वगैरह करके मना लिया कि हाँ बच्चों को जाने देना चाहिए, और बाकी जब हमें आगे ज़रूरत होगी तो हम इन लोगों को बुला लेंगे, या फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम लोग को वापस बुला लेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे। तरह तरह की चीज़ें सबने
मन में सोच ली थी। अब जब ये लोग घर वालों से परमिशन मिल चुकी थी तो कहाँ ही रुकने वाले थे। इन लोगों ने जल्दी से जल्दी दिल्ली निकलने का प्लान बनाया और ये लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद इन लोगों ने उस एचआर टीम में जो भी वो पर्सन था मनोज, उससे बात करके रूम्स वगैरह देखे और मनोज ने इन्हें एक फ्लैट दिलवा दिया जहाँ पर इन लोगों ने रहना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, इंटरव्यू भी सबका हो गया था, लेकिन एक चीज़ जो हो गई थी वो थोड़ी गलत थी और वो ये था कि जतिन और सुरेश का जो लोकेशन था जॉब का या ऑफिस का जो लोकेशन था जहाँ उन्हें जॉब मिली थी, वो राहुल से और उनके और एक और दोस्त का जो लोकेशन था वो अलग था। हालांकि कंपनी सेम थी लेकिन ब्रांच जो थी वो डिफरेंट थी। अब इन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती थी उस रूम से आने जाने में। 2 लोगों का तो एकदम लोकेशन पास पड़ती थी, लेकिन बाकी के 2 लोगों को थोड़ी दिक्कत होती थी। तो इन लोगों ने अपना एक दिन घर में इन लोगों ने प्लान बनाया या फिर बात रखी होगी किसी ने कि हमें दूर पड़ता है, तो इस चीज़ पर ध्यान दिया गया और राहुल ने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम अपने ऑफिस से दूसरी साइड जहाँ थोड़ा स्लम एरिया टाइप लोकेशंस है वहाँ ट्राई करते हैं, क्या पता हमें वहाँ रूम सस्ते मिल जाए। ये लोग ढूंढते हैं और काफ़ी ढूंढने के बाद इन्हें एक फ्लैट मिलता है जो इनके जो दोनों ब्रांचेस थे ऑफिस के इन चारों के वहाँ से लगभग बराबर दूरी पर ही पड़ते थे। इन लोगों ने बात की और वहाँ पे शिफ्ट किया। अब ये सब होते होते लगभग एक से 1.5 महीना इन लोगों को बीत चुका था और अब इन लोगों का सब कुछ सही चल रहा था, पैसे भी ठीक ठाक बच रहे थे और सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन ये सब शायद तूफान के आने से पहले की एक शांति सी थी। इन लोगों ने सब कुछ ठीक देखते हुए एक दिन ये चर्चा की कि भाई हम लोग तो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। हम लोग जॉब जाते हैं, जॉब से घर पर आते हैं और उसके बाद वापस से सो जाते हैं। तो अब इन लोगों ने प्लान किया कि हम जब शाम को आएंगे तो रात में 10-11 बजे तक हम लोग आराम से एक बार बाहर होके आएंगे, घूम फिर के आएंगे, अपना साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इन लोगों ने ऐसा किया भी। अब ये लोग डेली डेली बाहर थोड़ा घूमने टहलने जाने लगे। अब इसमें से जो जतिन थे, जतिन और सुरेश, वो ड्रिंक भी करते थे और कभी कभार जब छुट्टी होती थी या मूड बन जाता था तो ये लोग अपने घर पे ड्रिंक कर लिया करते थे। हालांकि राहुल और उनका एक और दोस्त जो उनके साथ था वो ड्रिंक तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ कभी कभार ये लोग बियर वगैरह पी लिया करते थे। अब एक दिन ऐसा ही हुआ, इन लोगों ने थोड़ा घर पे अपने पार्टी वगैरह का प्रोग्राम रखा और उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया कि हम चलते हैं कहीं बाहर, कहीं घूम के आते हैं। तो अब जो राहुल थे उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी गलत लगी कि यार नहीं, इतनी रात में कहीं बाहर जाना ठीक नहीं है। लेकिन स्टिल इन लोगों ने थोड़ा प्रेशर में आके, मतलब राहुल तो अकेले थे जो नहीं चाहते थे कि बाहर जाना है, बाकी तीनों चाह रहे थे कि हमें बाहर जाना है। इन लोगों ने प्लान किया, ये लोग नीचे आए। अब नीचे आते टाइम इनका जो ओनर था वो भी इनकी, मतलब जो उसी बिल्डिंग में नीचे की तरफ ही रहता था। उनसे इन लोगों ने बात की कि हम लोग अभी थोड़ी देर में रात में थोड़ा लेट आएंगे, हम लोग बाहर से ताला मार दे रहे हैं और अपना चाबी लेके जा रहे हैं, जब भी हम आएंगे हम ताला खोल के अंदर घुस जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप सो जाइए आराम से। अब जो ओनर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेचर का था, तो उन्होंने इनसे बोला कि एक काम करो, तुम लोग कैसे जाओगे, तुम ना मेरी बाइक ले जाओ। तो उस ओनर पे जो था एक बाइक थी और उसके बेटे की एक स्कूटी, जिसकी चाबी इन लोगों ने उससे ली और उसके बाद ये लोग आराम से अपना घूमने टहलने के लिए निकल पड़े। अब इन लोगों ने देखा कि जिस एरिया में ये हैं वो इतना ज़्यादा ओपन नहीं था कि मतलब रात में वहाँ दुकानें खुली रहें, और आसपास की जितनी भी दुकानें थी वो सारी बंद हो गई थी। और ड्रिंक करने के बाद जो एक ड्रिंकर होता है उसे स्मोक करने की बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है, और इन लोगों को भी कह सकते हैं हम उसकी ही थोड़ी सी लत थी जो ये पूरी करने के लिए बाहर निकले थे। अब इन लोगों के दिमाग में एक टाइम पे ढूंढते ढूंढते सुरूर सा चढ़ गया कि अब कुछ भी हो जाए भाई, अब तो हमें स्मोक करना ही करना है। और ये लोग जोरों शोरों से स्कूटी और बाइक लेकर जगह ढूंढने लगे। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद इन लोगों ने नोटिस किया कि भाई आसपास की तो कोई दुकान नहीं खुली हुई। तभी एक सोसाइटी के गार्ड से इन लोगों ने पूछा
कि यहाँ कहाँ दुकान खुली होगी। अब उसने बताया कि आपको या तो हाईवे की तरफ जाना पड़ेगा और या तो किसी इंडस्ट्रियल एरिया जैसे नोएडा वोएडा की तरफ जाना पड़ेगा, तभी आप दुकान पे या किसी ऐसी जगह पहुंच सकते हो जहां आपको दुकान खुली मिले। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये लोग हाईवे की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन हाईवे पे भी काफ़ी दूर चलने के बाद इन्हें कोई जगह जब नहीं मिलती है तो ये लोग एकदम थक से जाते हैं। और उसके बाद इन लोगों का प्लान बनता है कि हम वापस चलते हैं। अब वापस आते टाइम इन लोगों ने गलती से एक रास्ता जो है वो गलत ले लिया, और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसा नहीं था कि ये रास्ता इन लोगों के घर की तरफ नहीं जाता था, लेकिन जो रास्ता इन लोगों ने लिया था वो इन्हें रास्ते पर लाकर छोड़ने वाला था। इन लोगों ने जैसे ही वो रास्ता लिया, और ऐसा हम कह सकते हैं कि उस साइड अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि उस रास्ते में खेत बहुत सारे थे, और उन खेतों को लगातार क्रॉस करते करते ये लोग छोटे छोटे गांव जैसे एरियाज में, हालांकि था वो शहर ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर खेत के बीच कोई शहर या फिर घर बने हो तो एक तरीके से गांव में ही काउंट होता है। अब वहाँ बहुत सारे खेत थे, लेकिन बीच बीच में थोड़े थोड़े घर भी पड़ रहे थे। और अब ये जो जगह थी इन लोगों को पहचान में नहीं आ रही थी कहीं ना कहीं, पर इन्हें इतना पता था कि हाँ यहाँ से हमारे घर की तरफ या जो रूम है हमारा उसकी तरफ निकला जा सकता है। और अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो अब तो आप लोग बिल्कुल पक्का श्योर हो जाएंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जिस रोड पे लोग चल रहे थे वहाँ से इन्हें एक नाला भी दिख रहा था, जो नाला इनके साथ साथ चल रहा था। और उसके बाद ये लोग जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे जाने लगे तब इन्हें दिखा कि दूर एक दुकान है जो 2 खंभों के नीचे है, और वहाँ पे एक गिरा हुआ पेड़ भी है। और वो गिरा हुआ पेड़ इस तरीके से है कि वहाँ बैठने की जगह सी बन रखी है, उस पेड़ के ऊपर ही बैठने के लिए जगह सी बन रखी है, और उस पेड़ के ऊपर कुछ बिछा रखा है। तो वहाँ ना एक अंकल थे जिन्होंने दुकान खोल रखी थी, और पहनावे से वो जो अंकल है वो मॉमडन लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने लुंगी पहन रखी थी और उनकी दाढ़ी थोड़ी लंबी थी और उनके सर पे टोपी भी थी। उन्होंने वो दुकान खोल रखी थी और वो चाय बना रहे थे। हालांकि उनकी दुकान पे उस टाइम कोई था नहीं, लेकिन जैसे शायद उन्हें पता हो जैसे कि कोई आने वाला है या कोई आ सकता है, तो वो चाय बना रहे थे। अब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद उनसे सिगरेट मांगते हैं। और उसके बाद वो जो अंकल थे उनकी बात सुनते तो हैं और बोलते भी हैं कि हाँ बैठिए देता हूँ, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक कुछ लेकर नहीं आते। अब ये लोग वहाँ बैठे रहते हैं, तभी वो जो अंकल थे वो चाय लेकर आते हैं और इनके सामने एक जो स्टूल रखा था उसके ऊपर 3 चाय रख देते हैं और कहते हैं रुको बाकी का सामान ला रहा हूँ। तभी राहुल बोलते हैं कि नहीं अंकल हमने तो चाय मंगाई ही नहीं। तो वो जो अंकल थे वो कुछ नहीं बोलते और चुपचाप दोबारा से अपने काउंटर की तरफ जाते हैं और 2 कप चाय और लेके आते हैं। और उसके बाद एक अलग स्टूल जिस पे वो बैठते थे या फिर अपने काउंटर के पास जो लगा रखा था उन्होंने, वो स्टूल लगाकर वो भी इन लोगों के साथ बैठ जाते हैं। अब इस सीक्वेंस में जब वो अंकल वो स्टूल लेकर यहाँ बैठ रहे थे, तभी जतिन ने कुछ ऐसा शायद नोटिस कर लिया था जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे या जो कहीं डर से गए थे, और एकदम जतिन चुप हो गए थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और सब लोगों ने उन्हें नोटिस तो किया, लेकिन सबको लगा कि शायद इसे चढ़ गई होगी, इस वजह से नहीं बोल रहा या कुछ बात होगी। अब राहुल ने बोला कि अंकल हम सिगरेट मांग रहे हैं, आप सिगरेट दे दो, हमें चाय नहीं पीनी। अब जो वो अंकल थे उन्होंने बोला ऐसे कैसे नहीं पीनी चाय, चाय तो पीनी पड़ेगी, चलो कब उठाओ। अब इन लोगों को लगा कि शायद अंकल हमारे मज़े ले रहे हैं या फिर थोड़ा मजाक वगैरह कर रहे हैं, हमारी उम्र देख के हम लड़कों को देख के ऐसा टाइप कुछ। तो जो राहुल थे उन्होंने हंस कर बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, कप उठाया और चाय पीने ही जा रहे थे। तभी जो सुरेश थे उन्होंने अंकल के ऊपर ऐसा कहें कि गुस्से में बोल दिया या फिर कह रहे सिगरेट दे दो, हमें नहीं पीनी चाय वाय तुम्हारी। एक उसके बाद जो अंकल थे वो घूर घूर के जो सुरेश है उसको देखने लगे।
इतने में सबकी नज़र जतिन पे पड़ती है। जतिन कुछ बोल नहीं रहा था, खाली शॉक होकर बैठा हुआ था। सब लोग उसे बोलते हैं कि भाई जतिन क्या हो गया, अरे चाय पी ले, अरे क्या हुआ, चढ़ गई क्या। लेकिन तभी जो जतिन है उसे थोड़ा पानी वानी पिलाकर जब थोड़ा सा होश में लाया जाता है, वो बस अंकल के पैरों की तरफ देख रहा था। अब जब राहुल ने जतिन को अंकल के पैरों की तरफ घूरते हुए देखा तो धीरे से अपनी नज़र सरकाई और उसके बाद अंकल के पैरों की तरफ देखा, और तभी उसे जो दिखा वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। और जब राहुल और जतिन को नीचे की तरफ देखते हुए देखा तो धीरे धीरे करके सब लोगों ने उन अंकल के पैरों की तरफ देखा, और उसके बाद सब लोग वहाँ नॉर्मली बैठे तो थे, लेकिन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बैठा था। और ये लोग शायद किसी चीज़ ने इन्हें बांध लिया था, या ये लोग इस डर के मारे नहीं जा रहे थे कि अगर इन लोगों ने दिखा दिया कि ये डर गए हैं तो शायद कोई चीज़ थी जो इन पे हावी हो जाएगी। जानते हो ये लोग उन अंकल के पैरों की तरफ देखकर इतना डर क्यों गए थे? बिल्कुल सही, उन अंकल के पैर उल्टे थे। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि किसी मेल एंटिटी के पैर उल्टे हों, लेकिन इन लोगों को ऐसा सा लगा कि या तो अंकल के पैर उल्टे हैं और या तो ये किसी जानवर के पैर हैं। तो ये देखकर ये लोग काफ़ी डर से गए, लेकिन फिर भी ये लोग ये नोटिस कराना नहीं चाहते थे कि ये लोग डर गए हैं। अब जो सुरेश थे वो अचानक से उठे और बोले कि भाई मैं चाबी भूल गया हूँ, मेरे को चलना पड़ेगा, तुम लोग भी चलो। अब ये लोग उठ के वहाँ से जैसे निकलने लगे, उन अंकल ने इन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की कि बिना चाय पिए नहीं जाने दूंगा, ये सब वगैरह वगैरह। इन्होंने अपनी जेब से 200 के नोट निकाले और वहाँ रखे और बोला कि अंकल ये लो पैसे, हमें चाय नहीं पीनी, हम जल्दी में हैं। और उसके बाद ये लोग जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करके निकल गए। अब इन्होंने देखा कि वो जो अंकल है बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी थे और कहीं ना कहीं डरे हुए भी, और अपने आप को लॉजिक से बस समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने नहीं देखा, हमने जो देखा वो झूठ है वगैरह वगैरह। अब ये लोग जब आधा रास्ता क्रॉस करते हैं तब इन लोगों को जगह थोड़ी थोड़ी पहचान में आने लगती है, और इन लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई अब हम आ गए। लेकिन तभी जब ये लोग वहाँ से निकल ही रहे थे, एक लड़की इन्हें बैग के साथ किनारे पर रोड के खड़ी हुई दिखती है, लिफ्ट मांगती हुई। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि उस लड़की को क्रॉस करते ही पता नहीं राहुल को क्या हुआ कि वो ना चाहते हुए भी रुके और उसकी तरफ देखने लगे। अब सुरेश जो है, जो दूसरी स्कूटी को ड्राइव कर रहे थे, वो इन्हें बोलते रह गए कि भाई क्या हो गया, चल चल चल, क्या देख रहा है। अब जो राहुल थे उन्होंने सुरेश की तरफ देखकर बोला कि देखियो ये क्यों खड़ी है, सुंदर तो है यार। तब सुरेश ने बोला कि कौन? तो राहुल ने बोला कि अरे देखना ये बैग लेके खड़ी है। तब सुरेश ने दोबारा से रिप्लाई दिया कि भाई किसकी बात कर रहा है, वहाँ कोई नहीं है यार, क्यों मुझे ले रहा है, तुझे भी चढ़ गई है क्या, चल जल्दी यार। तो जतिन ने इतने में जो सुरेश के पीछे बैठे हुए थे बोला कि अरे एक काम कर, तू सीधे पहले घर चल, उसके बाद तेरे से बात करता हूँ। और राहुल इस बात को देखकर थोड़ा सा और डर गए थे और उन्होंने अपनी बाइक भगाना शुरू की। लेकिन जब ये बाइक भगा रहे थे तब इन्होंने पीछे मुड़ के दोबारा से एक बार देख लिया, और इन्होंने देखा कि जिस लड़की को इन्होंने खड़ा हुआ देखा था वो बैग लेकर इनकी तरफ तेज़ी से भाग रही थी। और नॉर्मली कोई नॉर्मल इंसान बैग लेके इतना तेज़ नहीं भाग सकता कि वो बाइक के जस्ट पीछे हो। मतलब कहीं ना कहीं वो जो एंटिटी थी, उस लड़की की एंटिटी थी या जो भी थी, वो ये चाह रही थी कि राहुल अपनी बाइक को तेज़ भगाए। ना वो उस बाइक को पकड़ रही थी, ना राहुल के ऊपर हमला कर रही थी वो एंटिटी, और ना ही रुक रही थी। काफ़ी दूर तक जब राहुल ने अपनी बाइक भगा ली तो उन्हें पता चला कि वो कहीं ना कहीं अपने एरिया में पहुंच चुके हैं। जैसे ही ये लोग घर पहुंचे, घर जाकर इन्होंने ताला खोला, जो बाइक थी और स्कूटी थी उसे पार्क किया और चाबी लेकर तीनों की, गेट की भी, बाइक की भी और स्कूटी की भी, ऊपर चले गए। अब ये लोग ऊपर पहुंचे और ये लोग काफ़ी डरे हुए थे। इन लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया आपस में और लगभग 3 बजे तक ये लोग सो गए। अब सुबह 8-9 बजे के करीब इन लोगों को ऐसा लगा कि कोई गेट नॉक कर रहा है, लेकिन कोई उठने को राज़ी नहीं था। नाना करते हुए भी राहुल आंख मलते हुए उठे और बाहर उन्हें
मकान मालिक दिखता है जो इनसे स्कूटी और गेट की चाबी मांग रहा था। इन्होंने स्कूटी, गेट और बाइक की चाबी ढूंढने की कोशिश की। काफ़ी ढूंढने के बाद इन्हें एक चीज़ पता चली कि इन्हें स्कूटी की चाबी और बाइक की चाबी और गेट की चाबी तो मिल गई थी, पर जो चीज़ इन्हें नहीं मिली थी वो थे जतिन। इन्होंने बताया कि भैया मैंने पूरे कमरे में देखा, बाथरूम में चेक किया, मुझे कहीं जतिन दिखा ही नहीं, मुझे उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। मैंने फिर मकान मालिक को चाबी दी और उससे पूछा कि जतिन बाहर जाते हुए दिखा था क्या? तो मकान मालिक ने बोला नहीं, जतिन तो मैंने नहीं देखा, रात में तुम लोगों के साथ नहीं आया। तो राहुल ने बोला कि हाँ हमारे साथ तो शायद आया था, लेकिन दिख नहीं रहा, कहीं गया है शायद। तो राहुल ने बात को आया गया कर दिया और जाके दोबारा सो गए। लगभग शाम को 2-3 बजे संडे के दिन इनकी आँख खुलती है और वो आँख खुली थी गेट पे हुए एक नॉक से। गेट पे जो नॉक हुआ उसे देख सुनने के बाद राहुल दोबारा से उठे और बाहर गए। बाहर इनका फ्लैट ओनर या यूं कहें मकान मालिक खड़ा था पुलिस के साथ। पुलिस ने सब जतिन की फ़ोटो दिखाई और पूछा कि ये दोस्त तुम्हारा है? और वो फ़ोटो उनके आधार कार्ड की थी। मतलब जो फ़ोटो उन्होंने पुलिस वालों ने जतिन की दिखाई वो एक्चुअली में जतिन का आधार कार्ड था। तो जो राहुल ने बोला कि हाँ ये मेरा दोस्त है, क्या हुआ, इसका वॉलेट कहीं खो गया था क्या? तो पुलिस वालों ने जो चीज़ बताई वो काफ़ी शॉक कर देने वाली थी। पुलिस वालों ने बताया कि हमें उस नहर से एक बॉडी मिली है जिसके पास ये पर्स मिला है और हमें डाउट है कि ये तुम्हारे दोस्त है। पहले तो जो राहुल थे वो थोड़ा सा शॉक हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा कि नहीं वो तो हमारे साथ हमारे घर आया था। तो इन लोगों ने सबको तो अब इतना सब होने के बाद जब राहुल ने सबको जगाया और सबको बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, ये लोग ये बता रहे हैं, सब लोग रेडी हुए और उसके बाद मॉर्चरी की तरफ जाने का प्लान बनाया। ये लोग वहाँ पहुँचे और जब इन्होंने अपने सामने वो चीज़ देखी तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो जो बॉडी थी वो जतिन की ही थी। कहीं ना कहीं जो फेस था वो हल्का फुल्का तो फूला था, पर इतना भी बेकार नहीं हुआ था कि उसे कोई पहचान ना पाए। ये लोग देखते ही पहचान गए कि ये जतिन ही है। अब ये सारी बात फ़ोन करके उनके घर पर बताई गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं बताया जा सकता था कि ये लोग क्या करके वहाँ ड्राइव कर रहे थे, और ना ही इन्होंने पुलिस को ये बात बताई। और उसके बाद जतिन को इनके घर की तरफ ले जाया गया और उसके बाद इनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन ये सारा इंसिडेंट ख़त्म होते होते अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है। और जानते हैं वो सवाल क्या है? उस रात जो राहुल के साथ इन लोगों के साथ आया, या यूं कहें सुरेश के साथ उनके पीछे बैठ के जो इनके साथ घर आया, अगर वो जतिन नहीं था तो वो था कौन? और अगर वो जतिन था तो जतिन वहाँ कैसे पहुँचा? ये इंसिडेंट अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है, एक कंक्लूजन भी छोड़ जाता है कि हर बार ज़रूरी नहीं कि तलब उठने पर तलब को मिटाया ही जाए। कई बार तलब को बर्दाश्त भी किया कर लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा इंसिडेंट। हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये इंसिडेंट कैसा लगा, और कैसा हो अगर आपको कुछ ऐसा पता लगे जो आप कभी सुनना ही नहीं चाहते थे। और अगर आपके पास भी है ऐसा ही कोई हॉरर इंसिडेंट तो आप हमें लिख कर हमारे इस नंबर पे भेज सकते हैं, और हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई इंस्टाग्राम आईडीज़ पर भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए मैं अविनाश राय आप सबसे अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे एक अगले इंसिडेंट के साथ, और याद रहे, डरना मत।